हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद आपके बीच में उपस्थित हो पाया हूँ। इसका कुछ हमारा व्यक्तिगत जो है कारण था और हमारी कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं थी, जिस वजह से बीच में हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए मुझे खेद है और आज से हम कंटिन्यू आपके बीच में वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ बनाए रखेंगे, मेरा सहयोग करेंगे। और आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए बच्चों, बात करें आज हम जो पढ़ेंगे वो क्लास 9 की साइंस पढ़ेंगे। क्लास 9 की साइंस पढ़ेंगे और इस साइंस में हम देखेंगे कि देखिए साइंस विज्ञान एक सब्जेक्ट है आपका, लेकिन ये अपने आप में 3 सब्जेक्ट को समेटे हुए है। यानी कि इसमें आपको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, इसी में आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा और इसी में आपका एक टॉपिक होगा बायोलॉजी का ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपका जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये कक्षा 9 और 10 एक ही किताब के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। जैसे ही आप कक्षा 11 में पहुंचेंगे, फिजिक्स आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ेगी और बायोलॉजी आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। यानी कि ये फिजिक्स अलग हो जाएगी और केमिस्ट्री अलग हो जाएगी, बायोलॉजी अलग हो जाएगी। अपने आप में 3 किताबें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें जो टॉपिक को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि बायोलॉजी का ये हमारा टॉपिक है और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारे जीवन की मौलिक इकाई, हमारे जीवन की मौलिक इकाई क्या है, वो है सेल मीन्स कोशिका, ठीक है। ये हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी की बात करें तो इसमें हमारा जो इकाई होगी वो इकाई होगी इसमें जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। तो जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, कौन सी, सेल, कोशिका। तो इसके अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कोशिका क्या है। अब यहां बात आ गई जीवन की। तो जीवन की जब बात आती है तो सबसे पहले हम जीवन के बारे में जान लेते हैं कि जीवन है क्या, जीवन क्या है। तो एक सवाल उठता है कि जीव क्या है। जीवन की कोई स्पष्ट परिभाषा तो हम दे नहीं सकते, तो हम कैसे जानेंगे कि जीवन क्या है या जीव क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जीव जो होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं, जिसके आधार पर हम पहचान लेते हैं कि ये जीव है या निर्जीव है। अब देखिए, अगर कोई जीव है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे देखते हैं, अगर ये जीव है तो इसके लक्षण होंगे, वृद्धि करेगा, जनन करेगा और ये कोशिकाओं का बना होगा,
कोशिकाओं का बना होगा ये, ठीक है। आप जानते हैं कि कोशिकाओं के आधार पर हम देखते हैं तो जो जीव है वो दो तरह के होते हैं। एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिसमें हम लोग आते हैं, जंतु आता है, और एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि जीवाणु आते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे अमीबा, प्रोटोजोअन्स आते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटोजोअन्स आते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर जीवन है तो कोशिकाओं का बना होगा, ठीक है। तो ये कोशिका क्या है? अब यहीं पे प्रश्न उठ जाता है कि व्हाट इज सेल, यानी कोशिका क्या है, ये कोशिका क्या है? तो इसका आंसर होगा कोशिका हमारे जीवन की मौलिक, आधारभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कि जीवन को अगर कोई संरचना देता है, ठीक है, और जो अंग होते हैं जो कार्य करते हैं उनकी मौलिक इकाई कोशिका है, कोशिका सेल। जैसे इस कमरे को बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारा शरीर यानी जीवों का जो शरीर बनता है वो कोशिकाओं से बना होता है। उसके लिए एक जो है इकाई, एक यूनिट कोई ना कोई होती है, वो है सेल, वो है कोशिका। उसी एक कोशिका से पूरा जीव बना होता है। बच्चों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मनुष्य की जो शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वो देखिए, अगर मनुष्य की हम बात करें तो इसमें एक तो मेल आता है, दूसरा फीमेल आता है। तो अगर हम मेल की बात करें तो इसमें जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। और अगर फीमेल की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका अंडाणु होती है, जिसको हम ओम बोलते हैं। अंडाणु, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, ठीक है। माता में ये जो होती है अंडाणु होती है। अब ये कोशिका सबसे छोटी कोशिका है, और ये कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो जायगोट का निर्माण करती हैं, युग्मनज का निर्माण करती हैं, और वहीं से जीवन की शुरुआत होती है। हमारे जीवन की पहली जो अवस्था होती है वो जायगोट होती है, ठीक है। तो अगर हम जीवन की मौलिक कोशिका की बात करें तो वो क्या है? कोशिका शब्द सबसे पहले रॉबर्ट ने 1665 में बताया था, ठीक है। उन्होंने बोतल की कार्क में देखा कोशिका कैसी होती है, तो कोशिका होती है कमरे में कुछ इस तरह का, कमरे का आकार की तरह, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान सेल को देखा है इन्होंने। और वो कैसी कोशिका थी? वो मृत कोशिका थी, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इस कोशिका का नाम सेल्यूला दिया, सेल्यूला, ठीक है, जिसका मतलब होता था कमरा। बाद में रॉबर्ट हुक ने उसी सेल्यूला का नाम कोशिका दे दिया। तो सवाल पूछा जाता है, कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था। कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था, 1965 में खोज किया था। तो यहां से आपका सवाल दो बनते हैं, कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। किस सन में किया? 1665 में। अब यहाँ पे बात आई कार्क क्या है? तो कार्क वह पदार्थ है जो पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है, और ये मृत कोशिका थी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आया
कैसा लगा वीडियो एक कमेंट करके आप बताएंगे। इसके आगे हम चलेंगे, कल पढ़ेंगे। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास थी और इसमें हम चलेंगे आगे के टॉपिक पर, कल देखते हैं। तब तक आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।